हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिएक्शन चैनल। और आज मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे, क्योंकि आज 10 अक्टूबर है। और 10 अक्टूबर की सुबह जब मेरी आंख खोली तो मुझे घर वालों की तरफ से इतला दी गई कि आपके हर दिल अज़ीज़ जो हैं वो रतन टाटा जी वो चल बसे हैं। और सुबह 7-8 बजे जब मुझे ये ख़बर मिली तो मुझे यकीन नहीं आया, क्योंकि रात गए तक मैं जो है वो देखता रहता हूँ मोबाइल, तो ख़बरें भी देखता रहता हूँ, तो उसमें तक तो ऐसी कोई ख़बर नहीं थी। लेकिन जब मैंने सुबह 7-8 बजे देखा तो पाकिस्तानी मीडिया पर भी ये ख़बरें चल रही थी कि हिंदुस्तान के एक बहुत अजीम इंसान, बल्कि मैं कहूँगा दुनिया भर के एक अजीम तरीन इंसान सर रतन टाटा जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। और मेरे लिए ये बड़े एक तकलीफ़ दे लम्हात थे। और अगर आप इस चैनल से पुराने में बसते हैं तो आप जानते होंगे कि रतन टाटा जी ऐसे हैं जिनके बारे में मेरे जज्बात हमेशा बहुत शदीद होते हैं और हमेशा बहुत खालिस नौयत के होते हैं। तो मैंने जब से सुबह से ख़बर पड़ी थी, मैंने कहा यार बहुत बड़ा नुकसान हो गया और एक बड़ा अजीम इंसान चला गया इस दुनिया से। हालांकि मैं हमने कभी टाटा की प्रोडक्ट इस्तेमाल की, ना मैंने कभी ज़िंदगी में उन्हें देखा इस मीडिया के अलावा। बस उनकी बातें सुनी, उनकी शख्सियत देखी, उनके जो हैं वो कारनामे देखे और बस उनका मद्दा हो गया। मतलब कि आप उनकी किसी एक सिफ़्त के ऊपर बात कर लें, आप मतलब उनकी सखावत देख लें, आप उनकी सादगी देख लें, आप उनकी बुर्दबारी देख लें। मतलब कोई यार एक ऐसा इंसान जो हर म्यार पे पूरा उतरे, कमाल है, कमाल है। मैं आपसे पहले भी गुज़ारिश की ना कि मैं जब भी सर रतन टाटा की बात करता हूँ तो मैं अंदर से जज़्बाती हो जाता हूँ। और मैं उनके वैसे तो उनका हर चीज़ पे उनका मद्दाह हूँ, लेकिन जो उनके बड़ा दिल है उस पे मैं जो है वो काफ़ी उनका मद्दाह हूँ। और मुझे आज उनकी जो है ना मौत का, उसके उनके इंतकाल का, आज मुझे एक आम भारतीय की तरह, एक कॉमन भारतीय की तरह मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और मुझे बड़ी मोहब्बत थी उनसे और हमेशा रहेगी, क्योंकि इस तरह के लोग जो हैं वो सिर्फ़ जहान बदलते हैं, वो मरते नहीं हैं। और ये जो हैं वो लाखों करोड़ों दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। उनमें से एक छोटा सा दिल मेरा भी होगा। तो आज वीडियो हम देखने हैं, प्रशांत धवन साहब हैं, वो ये इस अजीम इंसान की मौत को किस तरह उस पे ज़िक्र करते हैं और क्या उस पे चर्चा करते हैं। तो नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडियाज लेजेंड रतन टाटा हैज पास्ड अवे। देखिए, आज के समय हर एक इंडियन दुखी है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, हमें एक बार को पता था कि एक ना एक दिन ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन देखना होगा, मगर हम सब में से कोई तैयार नहीं था। हम सब लोगों ने सारी उम्र रतन टाटा को देखा है कि किस तरीके से इन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को लीड किया है, भारत की इंडस्ट्री में, ओवरऑल इंडस्ट्री में इतना कंट्रीब्यूशन दिया है। हम सब लोगों ने इनसे प्रेरणा ली है, मगर अब ये जा चुके हैं। और इनके बारे में आज के समय क्या क्या कहा जा रहा है। इंडिया ने देश की चमक खो दी है। इंडिया के टाइटन ये जा चुके हैं। रतन टाटा कोहिनूर थे भारत के। भारत आज के समय अपने कोहिनूर को अलविदा कह रहा है। ऐसी बातें देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोगों के बारे में कही जाती है। रतन टाटा वॉज द मैन विद नो हेटर्स। और रतन टाटा का जो जीवन है, ये मैं आपको बता दूं, आने वाले कई दशकों तक, परहैप्स कई सदियों तक, बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और इवन मैं कहूंगा बाकी इंडियंस जो अलग फॉर्म्स ऑफ लाइफ में हैं, सबको प्रेरित करता रहेगा। और आप एक बात नोट करिएगा, आज से कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि रतन टाटा की तबीयत खराब है। मुंबई का जो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल है, वहां पे ये एडमिट है ना। जैसे ही ये रिपोर्ट आई ना कि इनकी तबीयत खराब है, कुछ यहाँ पे हो ना जाए, रतन टाटा ने एक ट्वीट करी कि मेरे बारे में आप चिंता मत करिए। और लिटरली एज ए हम्बल ह्यूमन बीइंग, जो नहीं चाहता था कि उनके बारे में सोचकर कोई चिंता करे, इन्होंने ये कहा कि थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, देयर इज नो कॉज ऑफ कंसर्न, आप लोग चिंता मत करिए ना। ये इनकी आखिरी ट्वीट थी, क्योंकि 2 दिन बाद ही अचानक से बिकॉज ऑफ ओल्ड एज इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो जाती है। और रतन टाटा साहब का जो ये 86 ईयर्स का जीवन था ना, इसमें इन्होंने इतना कुछ अकॉम्प्लिश किया, इतना कुछ देखा है कि आज के समय जो भी इनके बारे में लिख रहा है, जो भी ट्रिब्यूट्स इनके बारे में लिख रहा है, वो इनकी जर्नी को भी मेंशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, देश के प्रधानमंत्री ने इनके बारे में जब ये ट्वीट लिखी, उन्होंने ये कहा कि श्री रतन टाटा जी वॉज अ विजनरी बिजनेस लीडर, अ कंपैशनेट सोल। देखिए, ये इनके बारे में सब लोग कह रहे हैं। बिजनेस लीडर, ऑब्वियसली ही वॉज वन ऑफ अ काइंड। मतलब आप अगर एक बार को मैं आपसे एक सवाल पूछूं ना,
भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड 2024 में क्या था? तो आपको पता है सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पे है टाटा। और पिछले कई सालों से लगातार आप अगर देखो तो जब भी रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, जब भी रिसर्च होती है कि इंडिया में देखिए ब्रांड्स की कमी नहीं है। रिलायंस, महिंद्रा, बहुत सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में, इन्फोसिस है, मेजर ग्रुप्स आज के समय खड़े हो चुके हैं। मगर इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की अगर हम बात करें तो वो आज भी टाटा है। और इस ब्रांड को बनाने में मैं कहूंगा दो लोगों का क्रिटिकल रोल रहा है। एक तो जमशेदजी टाटा, जिन्होंने टाटा ग्रुप को फाउंड किया था, और उनके पोते रतन टाटा। इन दोनों का मैं कहूंगा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन मेकिंग टाटा इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। और इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ये लोग ऐसे ही नहीं बने। आप अगर कोई भी सेक्टर देख लीजिए, वहां पे आपको टाटा स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। डिफेंस में आप देख लीजिए टाटा एडवांस सिस्टम आपको मिलेगा। ग्लोबल ट्रेडिंग में टाटा इंटरनेशनल ग्रुप है। आईटी में टीसीएस, इंडिया की लीडिंग आईटी कंपनी। उसके अलावा टाटा स्टील, वोल्टास, कई ब्रांड्स हैं, लोगों को पता भी नहीं है कि ये एक्चुअली टाटा ग्रुप के अंडर आते हैं। कई इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जैगुआर, उसके अलावा ट्रेंट, टाटा कैपिटल, एयर इंडिया, विस्तारा, टाटा कम्युनिकेशंस, एक ह्यूमंगस ग्रुप है। और हर जगह आप देखोगे टाटा ग्रुप ने स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस डिलीवर करी है। और इसके पीछे देखिए क्रिटिकल रोल मैं यहां पर इसलिए कहूंगा दो लोगों का है। जमशेदजी टाटा, जो पहले चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के, इन्होंने 1868 से लेकर 1904 तक टाटा ग्रुप को लीड किया था। और फिर यहां पे आप देखेंगे रतन टाटा, इन्होंने 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप को लीड किया था। बीच में जब साइरस मिस्त्री की कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसके बाद जब ये साइरस मिस्त्री पीछे हटे, तब वापस रतन टाटा ने एक साल के लिए फिर से टाटा ग्रुप को लीड किया था। यहां पर भी मैं कहूंगा इनका क्रिटिकल रोल था टाटा ग्रुप को सही दिशा में ले जाने में। और आप अगर टाटा ग्रुप की सारी 26 पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, मैं प्राइवेट कंपनीज की बात नहीं कर रहा, जो इनकी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं, सबका कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो तो अमाउंट आपको मिलेगा 365 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये कई कंट्रीज की नॉमिनल जीडीपी से भी बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। अब यहां पे तो आपने देखा कि ये था इंपैक्ट रतन टाटा का एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। नाउ अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि एक तरफ तो आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपने इतने बड़े ग्रुप को लीड किया हो, मगर तब भी जब आपका निधन होता है ना, तो लोग लिखते हैं ही वॉज अ कंपैशनेट सोल। और ये लाइफ में मैं आपको बता दूं अकॉम्प्लिश कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि आप एक बार को प्रोफेशनल लाइफ में इतना कुछ अचीव कर पाए, मगर तब भी जब लोग आपको याद रखें ना, लोग कहेंगे क्या हम्बल आदमी थे, क्या कंपैशनेट आदमी थे। ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग, ये मोदी जी ने लिखा है। और मैं आपको बता दूं मोदी जी बहुत रेयरली ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं किसी के निधन पर। ही प्रोवाइडेड स्टेबल लीडरशिप टू वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस बिजनेस हाउसेस, जैसे मैंने आपको बताया। मगर तब भी जो लास्ट लाइंस हैं मोदी जी ने जो इनके बारे में लिखी है, ये है कि ही एंडियर्ड हिमसेल्फ टू सेवरल पीपल थैंक्स टू हिज ह्यूमिलिटी। ये सब लोग बोलेंगे हम्बल ह्यूमन बीइंग, काइंडनेस, काइंड ह्यूमन बीइंग एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट टू मेकिंग आवर सोसाइटी बेटर। देखिए इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। रतन टाटा ने अपने लाइफ टाइम में बिलियन डॉलर से भी ऊपर डोनेट कर दिए थे चैरिटी में। टोटल अगर मैं कहूं तो 9,000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने डोनेट कर दिए। अपनी इनकम का ही ये 60 to 70% डोनेट कर चुके हैं। उसके अलावा आप एक बार को सोच कर देखिए, जब टाटा ग्रुप सिर्फ 5 बिलियन डॉलर्स पे था ना, अंडर रतन टाटा ये 5 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन डॉलर्स तक गया। मगर तब भी रतन टाटा ने जो अपनी ह्यूमिलिटी है ये कभी नहीं खोई। और आज भी गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, जब रतन टाटा के बारे में लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरी आखिरी मीटिंग हुई थी रतन टाटा से एट गूगल, हमने बातचीत करी थी अबाउट हिज विजन। और इनके बारे में एक लाइन यहां पर नोट करना, he deeply cared about making India better. Even though मैं ये कहूंगा as an industrialist he was phenomenal। आपके सामने हैं इनके रिजल्ट्स। टाटा ग्रुप में शायद ही आपको कोई ऐसा चेयरमैन मिलेगा जिनका इंपैक्ट इतना बड़ा रहा हो कि 5 बिलियन से लेकर सीधा 100 बिलियन तक ले जाए एक ग्रुप को। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा, कभी भी इनमें एरोगेंस नहीं आई। इनमें ये नहीं आया कि अब तो मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, 100 बिलियन तक पहुंचा दिया ग्रुप को, मैं तो बंगले में रहूंगा, महल में रहूंगा। कुछ भी नहीं। रतन टाटा जिस घर में रहते थे ना, उसकी वैल्यू बताया जाता है 175 करोड़ के आसपास की थी। ना मैं आपको ये बता दूं
जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है टाटा ग्रुप में, जो इनकी खुद की नेटवर्थ थी, ये आराम से ये भी चाहते ना तो मल्टी मिलियन, कई आप कह लीजिए 1000-2000 करोड़ का कोई आलीशान घर बनाकर ये रह सकते थे, मगर ही वॉज अ हम्बल मैन। आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हैं या कुछ बहुत बड़े सेलिब्रिटीज के साथ हैं। बहुत ह्यूमिलिटी के साथ इन्होंने अपना जीवन बिताया है, और इसलिए आज के समय एवरी इंडियन इज रिमेंबरिंग हिम। और जब मैं कहता हूं एवरी इंडियन, तो आई लिटरली मीन एवरी इंडियन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर डिफेंस मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हर कोई आज के समय, स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वेरियस, सब लोग आज के समय यही कह रहे हैं कि हिज डिमाइस विल बी एन इररिपेरेबल लॉस फॉर इंडियन बिजनेस वर्ल्ड एंड सोसाइटी। और आप अगर रतन टाटा की पर्सनल लाइफ भी देखो ना, तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान थे। जो ये ओपनली अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाते थे ना, उससे भी साफ लगता था कि कहीं पे भी ना इनमें घमंड नहीं है कि दुनिया के सामने मुझे मुखौटा पहनना है कि नहीं मैं तो रतन टाटा हूँ, आई हैव टू बी दिस वे। जब इनसे पूछा गया कि आपकी शादी नहीं हुई, डू यू फील लोनली, इन्होंने ओपनली बोला कि हाँ, देयर आर मैनी टाइम्स आई फील लोनली। काफ़ी बार अकेलापन मैंने महसूस किया कि मेरी वाइफ नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है। ये चाहते थे, इनको जो फ्रीडम इनको मिली लाइफ में, इन्होंने उसको भी इंजॉय किया है कि इनके पास ये फ्रीडम है कि इनको किसी की चिंता नहीं करनी पड़ती, एक फैमिली की चिंता नहीं करनी पड़ती। बट एट द सेम टाइम ही डिड फील अ लिटिल लोनली। और इनकी स्टोरी जो है ये भी कमाल की है। 1962 इंडिया चाइना वॉर की वजह से इनकी शादी होते होते रह गई। जब ये यूएस में पढ़ रहे थे, उस वक्त ही फेल इन लव, एक अमेरिकन महिला थी, उनसे इनकी शादी होने ही वाली थी। मगर अचानक से जब इंडिया चाइना वॉर आ जाती है, तो यूएस में आप समझ लीजिए रिपोर्टिंग ऐसे हो रही थी कि बस चाइना आक्रमण कर देगा इंडिया पे, इंडिया को कब्जा लेगा, कुछ बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा है। और उस महिला के परिवार ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हमारे लिए सही नहीं होगा कि हमारी बेटी इंडिया जाए, अभी तो वॉर भी चल रही है वहां पर। और इसी वजह से रतन टाटा की उस वक्त मैरिज हो नहीं पाई, एंड इवेंचुअली ही नेवर मैरिड। मगर आज के समय पूरा भारत इनको याद कर रहा है एज आर ओन फैमिली मेंबर। रतन टाटा ने बिल्कुल शादी नहीं करी, इनके बच्चे नहीं थे, मगर कई लोग हैं भारत में जो इन्हें एज ए फादर फिगर देखते होंगे, इनसे इंस्पिरेशन लेते होंगे, एंड ये इंस्पायर करते रहेंगे इंडियन इंडस्ट्री को फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। द लेजेंड ऑफ इंडिया रतन टाटा, देयर विल नेवर बी अनदर वन लाइक हिम। रतन टाटा के इंतकाल की खबर किसी भी हिंदुस्तानी की तरह मेरे लिए भी काफ़ी तकलीफ़देह थी। और यहाँ पर तो वैसे उनको एक बिज़नेस टाइकून के तौर पर पेश किया जा रहा है और उन्हें बिज़नेस में एक कामयाब तरीन इंसान गर्दाना जा रहा है। और ऐसा है भी, जब 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप को उनके हैंड ओवर हुआ या उनके जब ज़ेर इंतज़ाम आया, तो वो $5 बिलियन के एसेट से उस ग्रुप के, जो जब वो छोड़ के गए 2012 में, तो वो $100 अरब के हो चुके थे। यानी 20 गुना उनका कारोबार बढ़ चुका था सिर्फ 20-21 बरसों में, जो कि बहुत बड़ा कारनामा था। और ये कारनामा जो है वो रतन टाटा जी के हिस्से में आया। और प्रशांत धवन साहब बता रहे थे कि एक तो टाटा ग्रुप को दो बड़े लोगों ने चलाया। एक तो जो उन्होंने बनाया जमशेदजी टाटा, ये इनके दादाजी थे, और ये जो पोते थे रतन टाटा, इन दोनों ने टाटा ग्रुप की जो तरक्की में सबसे बुनियादी किरदार अदा किया। और टाटा ग्रुप की जो तरक्की है वो इंडिया में हर घर घर में बोली। और इन्होंने अपना जो कारोबार है आज के दिन तक अगर देखा जाए तो वो $365 बिलियन तक हो चुका है। और दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक में टाटा ग्रुप जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। तो कारोबारी शख्सियत में, उनके कामयाब कारोबारी शख्सियत होने में तो किसी को कोई शक नहीं है और ना ही कोई दो राय है। लेकिन अगर कोई कारोबार करता है तो वो उनको बतौर कारोबार लीडर देख सकता है। अगर कोई सादगी पसंद करता है तो उनको बतौर सादगी में देख सकता है। अब उनकी सादगी के ऊपर कुछ बात करते हैं कि यानी कि अब देखें, अब भारत में बड़े बड़े अमीर लोग हैं। मुकेश अंबानी हैं, रिलायंस के जो CEO हैं। इसी तरह अडानी ग्रुप के गौतम अडानी जी हैं। अगर हम मुकेश अंबानी ख़ानदान की बात करें तो वो पिछले चंद माह में उनके घर जो एक शादी चलती रही है, अरबों रुपया उन्होंने अपने नमूदो नुमाइश पे लगा दिया। ठीक है, उनका अपना है, उन्होंने को किसी से छीन के तो नहीं लगाया, लेकिन फिर भी मतलब कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर लाखों करोड़ों बेटियाँ जो हैं वो अपनी शादी की उम्र खो रही हैं और उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही वालिदैन के वसाइल कम होने की वजह से, ऐसे माशरे में उन्होंने अपने बेटे की शादी के ऊपर जो है वो करोड़ों रुपए लगा दिए। और दुनिया भर से जो उन्हें मिला, जो बड़ा शख्स उन्हें मिला, उन्होंने अपनी शादी में मदऊ कर लिया कि मेरी बेटी की शादी में जो है वो आके शिरकत करें। और कहा जाता है कि, बल्कि कहा जाता है, हकीकत है कि जो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार हैं ये उनकी शादियों में आए हुए मेहमानों को खाना सर्व करते हैं और इनकी भी कोई हैसियत नहीं लग रही होती मुकेश अंबानी के सामने। तो यानी कि मुकेश अंबानी का ऐसा एक लाइफस्टाइल है। लेकिन दूसरी तरफ एक टाटा जी भी हैं जी, रतन टाटा जी हैं दूसरी तरफ,
जो अपने वो 170-75 करोड़ के मकान में, हालांकि ये बहुत ज़्यादा है, 170-75 करोड़ का मकान भी हर हिंदुस्तानी के पास नहीं है, लेकिन अगर आप 10,000 करोड़ के एंटीलिया के कंपैरिजन में देखें तो 175 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है। अगर आप गौतम अडानी के लाइफस्टाइल के मुताबिक देखें, मुकाबले में देखें, तो फिर रतन टाटा जी आपको सादे से लगेंगे। वोरली या अपना मेरा जेहन से उनके इलाके का नाम निकल गया। ये जो मुंबई की हेरिटेज बस है ना, जब ये गुजरती है ना, मुंबई शहर की सैर करवाती है, तो सर रतन टाटा का घर दिखाते हैं, जहाँ पे उनका बचपन गुजरा या शायद उनमें जवानी का भी बड़ा हिस्सा गुजरा। और वो बड़ा मुख्तसर सा घर है, एक छोटा सा घर है, और बड़ी उन्होंने सादगी अपनाई पूरी ज़िंदगी। और मैं तो उनकी सादगी को बड़ा मद्दा हूँ कि यार एक चलो बुढ़ापे में तो हर कोई मतलब कि इस काबिल नहीं रहता कि वो इतना फैशन कर सके या इतनी भागदौड़ कर सके, हालांकि मुकेश अम्बानी साहब कर भी लेते हैं, लेकिन इन्होंने तो जवानी बड़ी सादगी में गुजार दी। जवानी में मतलब कोई इनका कोई स्कैंडल नहीं, कोई इनकी अय्याशी नहीं, और जो इस बंदे के पास था वो सभी हिंदुस्तानियों को दे गया। और किस किस मतलब मौजू के ऊपर बंदा बात कर ले, और इनकी शादी ना हुई, और शादी ना होने की वजह जो है वो भी बड़ी अजीबोगरीब के एक मतलब शादी करना चाहते थे, लेकिन जंग की वजह से इनकी शादी ना हो सकी। दरअसल कुदरत ने इनसे एक बहुत बड़ा काम लेना था। मुमकिन है इनकी शादी होती, इनकी बीवी बच्चे होते, तो ये भी दूसरे अमीर तरीन लोगों की तरह अपने बच्चों के लिए जोड़ने में लग जाते, और अपने जो भी गिफ्ट मिलता, जिस तरह वह फिर बार बार मुकेश अम्बानी जी की बात आ जाएगी कि उन्होंने 2-3 बार हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए हैं, और दोनों 3 हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर, और दोनों तीनों बार अपनी वाइफ को ही किए हैं। लेकिन टाटा जी ने भी गिफ्ट किया है, टाटा जी ने भी डोनेशन दी है, और कहा जाता है कि आज तक जो टाटा ग्रुप की तरफ से डोनेशन दी गई है वो $100 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई। यानी हर 3 में से 2 रुपये टाटा ग्रुप वालों ने गरीब भारतीयों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगा दिए। तो बहुत ज़बरदस्त जी। मैं कहता हूँ इतना बड़ा दिल होना किसी के बस की बात नहीं है। आप इंसान से कंपैरिजन कर सकते हैं, बिजनेसमैन का बिजनेसमैन से कंपैरिजन हो सकता है, स्पोर्टमैन का स्पोर्टमैन से हो सकता है, लेकिन एक इंसान का एक ऐसे इंसान के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता जो इंसानियत की मिराज पर हो, जो इंसानियत के अरूज पर हो। तो इसलिए मैं तो पूरे पाकिस्तान में, पूरे इंडिया में, दुनिया में, बल्कि जितने भी अमीर तरीन अफराद हैं, एलोन मस्क से लेकर नीचे तक जो भी लिस्ट, जितनी भी फॉरवेज की लिस्ट चलती है 500 या 1000 तक, मैं तो किसी को भी सर रतन टाटा के मुकाबले का नहीं जानता। और मैंने इस चैनल पे तक 660-62 के आसपास वीडियो हैं, सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो है, और उस एक शॉर्ट वीडियो में इंडिया के 5 अमीर तरीन लोग हैं। अगर आपके पास कोई 15-20 सेकंड हुए तो वो वीडियो देखिएगा ज़रूर कि मेरे नज़दीक भारत का सबसे अमीर तरीन इंसान कौन है। तो मैं तो जी इनके बड़े किस्से सुनाता हूँ अपने यारों दोस्तों को भी, अपने घर वालों को भी, अपने प्यारों को भी, कि यार आप कह देते हो कि जनाब सिर्फ मुसलमान ही सखी होता है, सिर्फ जनाब ये ही होता है और वो ही होता है, लेकिन नहीं, कभी आप उस तरफ आंखें फेर के देखो सही हो, सिर्फ हिंदुस्तान की तरफ, वहाँ भी किसी माँ ने एक बेटा पैदा किया है, और वहाँ भी किसी माँ ने एक सपूत पैदा किया जो अपने लिए नहीं जिया, जो दूसरों के लिए जिया, और जिसकी ज़िंदगी अमर हो गई। और बस आज तो ना तो हमारा वीडियो बनाने का अंदाज़ लग रहा है, हमारे तो वैसे भी चैनल जो है वो रेलवे से मुतल्लिक है, लेकिन मेरे दिल में बहुत सारी बातें थी इनके लिए, अभी भी हैं। इनकी ज़िंदगी के बड़े बड़े वाक़यात मिलते हैं। अच्छा, एक दफ़ा इंस्टाग्राम पे इनकी मैंने सुनी है बात कि इंस्टाग्राम पे इन्होंने अपनी सालगिरह का एक पोस्ट लगाई, तो वहाँ एक 10 साल की बच्ची ने इनके लिए कुछ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। तो जो इनके दूसरे चाहने वाले हैं उनको बड़ा गुस्सा आया, और उन्होंने उससे इंस्टाग्राम और जो दूसरी जिसने कमेंट किया था उस बच्ची ने, उसके ऊपर उन्होंने मतलब कि तंज शुरू कर दिया कि तुमने गलत किया। तो वहाँ पर रतन टाटा ने कहा कि कोई बात नहीं, ये मतलब बच्ची है और इससे गलती होगी, तो आप मेरे हिस्से का जो बदला है आप उससे ना दें। और ये देखें आखिरी ट्वीट में उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं ठीक हूँ, मेरी फ़िक्र ना करो। हालांकि पता था कि अब शायद मेरे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं बस ठीक हूँ और मेरी फ़िक्र ना करो। यानी कि ज़िंदा रहे तो आसानियाँ पैदा करते रहे, जाने का वक्त आया तो तसल्ली दी कि भाई गुस्सा ना बना, ये परेशान ना होना, ये जो है वक्त सारों पे आ जाना है। तो हम जैसे लोग जो हैं वो मर जाएंगे, मर के मिट जाएंगे, बेनिशान हो जाएंगे, चंद सालों के बाद हमारा नाम लेवा कोई नहीं होगा। लेकिन सर रतन टाटा जी जैसे लोग होंगे जिन्हें एक दिन निसाब में पढ़ाया जाएगा। और 10 अक्टूबर की 10 की अलग सुबह इनका इंतकाल हुआ है, और सुबह 10 बजे, दोपहर 10 बजे से लेकर, यानी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मुंबई में किसी जगह पे इनकी जो है वो जस्ते खाकी रखा गया है। और उसके बाद जो इनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तो किसी गैर मुल्की गए हुए हैं दौरे पे, लेकिन जो वज़ीर दाखिला अमित शाह, वो इनकी जो आखिरी रसूमात है उसमें शिरकत करेंगे। तो मैं पहुंच तो नहीं सकता,
मैं जिस स्क्रीन पे भी देखूँगा और इधर रह के भी मैं कहीं ना कहीं उस दुख को महसूस करने की कोशिश ज़रूर करूँगा जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में इस वक्त है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान है और ऐसे नुकसान जो है वो सदियों में पूरे होते हैं। और फिर कभी कोई ऐसा पैदा होगा, फिर कभी कोई ऐसा पैदा होगा जिसकी जो है वो समुंदर पार भी तारीफ़ें होंगी और दुश्मनों के मुल्क में भी जिसकी तारीफ़ें होंगी और जिसको ना जानने वाले भी तारीफ़ कर रहे होंगे। तो एक मुश्किल वक्त है और हिंदुस्तानियों के साथ मेरा बहुत सारा इज़हार ताज़ियत भी है और मैं दुआ गो भी हूँ कि उनकी जो आने वाली मनाज़िल हैं वो इससे भी आसान हो जो वो दुनिया में देख के गए और दुनिया में जो उन्होंने खूबसूरत सा बीजा है वो आगे जाके खूबसूरत सा काट लें। तो एक बहुत बड़ा नुकसान है सर रतन टाटा का देहांत हो जाना, उनका इस दुनिया से चले जाना।